भारत की वीर भूमि ने कई महान योद्धाओं को जन्म दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। एक ऐसा राजा जिसने अपने पराक्रम से दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी प्रेम कहानी भी उतनी ही रोमांचक थी? चलिए, आज हम आपको सुनाते हैं पृथ्वीराज चौहान की पूरी कहानी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1166 में अजमेर में हुआ। वे चौहान वंश के राजा सिंहासनाधीश सोमेश्वर चौहान के पुत्र थे। बचपन से ही वे बुद्धिमान और पराक्रमी थे। उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और शस्त्र विद्या में महारत हासिल थी। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपने शौर्य का परिचय दिया और दिल्ली की गद्दी संभाली। पृथ्वीराज ने गुजरात, बुंदेलखंड और राजस्थान के कई राजाओं को हराया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत थी तराइन का पहला युद्ध 191, जहां उन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया, परास्त किया और उसे जीवित छोड़ दिया। पृथ्वीराज की प्रेम कहानी इतिहास में अमर हो गई। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता उनसे प्रेम करती थी, लेकिन उनके पिता जयचंद इस रिश्ते के खिलाफ थे। जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रखा और पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन वीर पृथ्वीराज ने अपने घोड़े पर संयोगिता को स्वयंवर से उठाया और अपने महल ले आए। मोहम्मद गोरी ने बदला लेने के लिए 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा। इस बार पृथ्वीराज को कई राजाओं ने धोखा दिया। वे युद्ध हार गए और मोहम्मद गोरी ने उन्हें बंदी बना लिया। जब गोरी ने पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी, तब उनके कवि चंदबरदाई ने एक योजना बनाई। उन्होंने पृथ्वीराज को शब्दभेदी बाण चलाने की कला याद दिलाई। जब गोरी ने पृथ्वीराज का अपमान किया, तो चंदबरदाई ने एक कविता सुनाई। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने तीर छोड़ा और गोरी का अंत कर दिया। इसके बाद उन्होंने खुद भी वीरगति प्राप्त कर ली। पृथ्वीराज चौहान केवल एक राजा नहीं, बल्कि भारत के वीरता और प्रेम के प्रतीक थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शौर्य, प्रेम और निष्ठा किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।